हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब रेखा x प्लस 3y बराबर 7 में निम्न है। विकल्प ए 1,4, विकल्प बी -1, -4, विकल्प सी 1, -4 और विकल्प डी -1,4। तो यहाँ पे देखो, हमें बिंदु 3,8 का इस रेखा में प्रतिबिंब बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। बिंदु बिंदु x1, y1, बिंदु x1, y1 अगर हमारे पास में कोई बिंदु है ना, का रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में प्रतिबिंब अगर हमें देना है तो किस प्रकार देते हैं। देखो, प्रतिबिंब यहां से देखो, x माइनस x1 बट्टा में a बराबर y माइनस y1 बट्टा में b बराबर में -2 गुणा में ax1 प्लस by1 प्लस में c, यानी जो जिस बिंदु का हमें प्रतिबिंब निकालना है उसको हम रेखा के समीकरण में रख के -2 से गुणा करके, और बट्टा में यहाँ पर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आता है। तो इधर से जो हम x और y के मान निकालेंगे ना, वो आ जाएगा हमारे पास में प्रतिबिंब वाला बिंदु। तो अब देखना ध्यान से, अगर हम 3,8 का प्रतिबिंब निकाल रहे हैं इस रेखा में, तो देखो रेखा की समीकरण क्या है, एल बोल देते हैं रेखा की समीकरण को। तो x प्लस 3y -7 बराबर में 0 है। ठीक है, तो अब देखो इसका प्रतिबिंब निकालेंगे तो x माइनस x1 का मान है 3 बट्टा में देखो x का गुणांक है रेखा के समीकरण में 1, तो यहाँ पे बट्टा में 1 आएगा बराबर में y माइनस में देखो जो y निर्देशांक बिंदु का वो क्या है 8 बट्टा में देखो जो y गुणांक है ना रेखा में, रेखा के समीकरण में y का गुणांक क्या है 3 है, तो बट्टा में 3 आ गया बराबर में -2 गुणा में देखो रेखा के समीकरण में हमने 3,8 रख दिया, तो 3 प्लस में देखो 3 अट्ठे 24 होता है, माइनस में 7 बट्टा में देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो 1 प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x माइनस 3 ये आ गया बराबर में y माइनस 8 बट्टा 3। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस में 24, ये कितना हो गया 27, 27 माइनस 7 हो गया 20, तो -2 गुणा 20 आ गया और बट्टा में देखो 10 बन जाएगा। तो 10 यहाँ से 20 को 2 बार भाग कर देगा, तो ये आ गया -4 के बराबर। तो पहले देखो हमने x माइनस 3 को बराबर कर दिया -4 के, तो यहाँ से x क्या आएगा -4 प्लस में 3 आएगा, यानी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, फिर देखो y माइनस 8 को हम 3 के बराबर, मतलब y माइनस 8 बट्टा 3 को हम -4 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो y माइनस 8 बट्टा 3 बराबर में -4, तो y माइनस 8 का जो मान है वो क्या आ जाएगा -12। यहाँ से y का मान -12 प्लस में 8 बनेगा, जो कि क्या होता है -4। तो हमारे पास में देखो प्रतिबिंब बिंदु का x निर्देशांक तो आ गया -1 और y निर्देशांक आ गया हमारे पास -4, यानी कि जो विकल्प बी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, -1, -4। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।